दोस्तों, महाराष्ट्र को समृद्ध किसने बनाया? महाराष्ट्र को समृद्ध किसने बनाया? बिहारियों ने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने, गुजराती ने या दाक्षिणात्य लोगों ने? किसने किया? तो जितनी आप में कुवत है उतनी ही बात करो, उतनी ही कूदी मारो, उतना ही उछलो आप। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये बातों से क्या होने वाला है और क्या हो सकता है? जो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे, उनकी इच्छाएं पूरे हो जाएंगी और हिंदू बटेगा और घटेगा और बाद में कटेगा, कटेगा और बाद में घटेगा। आपको क्या लगता है? वास्तवावर बोलू काहीतरी। मैं वास्तव आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सही लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, महाराष्ट्र को समृद्ध किसने बनाया? महाराष्ट्र को समृद्ध किसने बनाया? बिहारियों ने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने, गुजराती ने या दाक्षिणात्य लोगों ने? किसने किया? किसने समृद्ध किया? क्योंकि अभी निशिकांत दुबे ऐसे जो नेतागण हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के जो नेतागण हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने महाराष्ट्र को समृद्ध किया है, महाराष्ट्र को टैक्स हम देते हैं, हम लोगों के वजह से महाराष्ट्र को टैक्स मिल रहा है। दोस्तों, हंसी की और मजाक की एक हद होती है। दोस्तों, अभी ये बात कहाँ से कहाँ तक चली गई? हिंदी अनिवार्य करनी है या नहीं करनी है, हिंदी कंपलसरी करनी है कि नहीं करनी है, इसके ऊपर विवाद था। विवाद क्या था? हिंदी भाषा शैक्षणिक दृष्टया पहली से लेके ये अनिवार्य करनी है, ये कंपलसरी करनी है कि नहीं करनी है, यही विवाद था। मगर यहाँ से कहाँ तक चला गया? भाषाओं का विवाद, हिंदी भाषा या मराठी भाषा, हिंदी भाषिक या मराठी भाषिक। और अभी उसमें जो कूदने लगे हैं ना, ये यूपी बिहार के जो नेतागण हैं, ये निशिकांत दुबे जैसे, ये जो अभी कूदने लगे हैं, उनसे मैं बात पूछता हूँ, उनकी औकात क्या है? ये निशिकांत दुबे की औकात क्या है? ये निशिकांत दुबे की जो पहचान अभी हो रही है ना, वो भी नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रही है। नरेंद्र मोदी जी आज पंतप्रधान हैं और भारतीय जनता पार्टी को इतना मैंडेट, इतना जनसमर्थन उन्होंने पाया है, लाके दिखाया है, इसलिए आज के तारीख में इस निशिकांत दुबे को दुनिया पहचान रही है। मगर इसके पहले बिहार के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर, झारखंड के बाहर इस निशिकांत दुबे को कोई नहीं पहचानता था, उनकी पहचान झुरो थी। फिर आज के तारीख में उनकी पहचान हुई है, वो भी किसके बलबूते पे? नरेंद्र मोदी जी के बलबूते पे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, काफ़ी नेतागण हैं, उनकी जो पहचान हो रही है, उनको जो नाम मिल रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी के वजह से है, ना कि उनके बलबूते पे है, उनके खुद के बलबूते है। दोस्तों, यही सच्चाई है। और ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे अंबानी का, टाटा का उद्योग समूह है महाराष्ट्र में, इसलिए
इस मुंबई को या महाराष्ट्र को टैक्स मिल रहा है। दोस्तों, इस मुंबई का पहला उद्योजक एक महाराष्ट्रीयन है। पहला उद्योजक एक महाराष्ट्रीयन है, उसको भी समझना जरूरी है। जिसने रेल दौड़ाई, जरा जाके गूगल सर्च करो आप, वो कौन सा महाराष्ट्रीयन उद्योगपति है। हालांकि यहाँ पे जो नेतागण हैं, महाराष्ट्रीयन नेतागण हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के जनता को, नागरिकों को प्रोत्साहित नहीं किया, ना उसके वो पीछे रहे, क्योंकि महाराष्ट्र के ऊपर कांग्रेस का राज्य था अब तक काफ़ी सालों से, और कांग्रेस ने आज तक यही किया, महाराष्ट्र को दबाए रखा, महाराष्ट्रीयन को दबाए रखा। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। इसलिए जो बिहार से आए हैं, जो यूपी से आए हैं, जो गुजरात से आए हैं या दक्षिण के राज्यों से आए हुए हैं, इन्होंने महाराष्ट्र को जो समृद्ध किया है ना, इसमें कितनी सच्चाई है। अभी इतने ये समृद्ध है, ये लोग पहले से समृद्ध थे। यूपी के लोग, यूपी के नागरिक पहले से समृद्ध थे, बिहार के पहले से समृद्ध थे, गुजरात के बहुत पहले से समृद्ध थे, दक्षिण के पहले से समृद्ध थे। मगर ये समृद्ध होने के बावजूद फिर वो महाराष्ट्र में क्यों आए? क्या ज़रूरत पड़ी उनको? ऐसा क्या उनके ऊपर आप बीती, क्यों महाराष्ट्र में उनको आना पड़ा? हंसी की बात है दोस्तों, मजाक की बात है। अरे ना आप में, आपके यूपी में समृद्धि है, ना आपके बिहार में समृद्धि है, ना गुजरात में समृद्धि थी, ना दक्षिण के राज्यों में समृद्धि थी। तो समृद्धि कहाँ पे थी? महाराष्ट्र में थी। और महाराष्ट्र की समृद्धि देख के ये पर राज्य के जो नागरिक है वो महाराष्ट्र में चले आए। इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्र पहले से ही समृद्ध है, महाराष्ट्र पहले से ही समृद्ध है। और उसका मतलब यही होता है कि महाराष्ट्रीयन, मराठी, ये पहले से ही समृद्ध है। उसका मतलब यही है। महाराष्ट्र समृद्ध क्यों है? क्यों मराठी और महाराष्ट्रीयन समृद्ध है। इसलिए महाराष्ट्र को किसने समृद्ध बनाया? महाराष्ट्र के पीछे कौन था? समृद्धि, उसकी समृद्धि करने के लिए, उसका विकास करने के लिए कौन था? मराठी मानुस। दोस्तों, ऐसी बात हुई ना, जैसे मुगलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, अंग्रेज़ों ने किया, पोर्तुगीज़ों ने किया, ग्रीकों ने किया, डच आए। ये क्यों आए? भारत में क्यों आए? ये लूटपाट करने के लिए आए, ये अपना खुद का उल्लू ठीक करने के लिए आए, ना कि भारत को समृद्ध करने के लिए। भारत तो पहले से ही समृद्ध था। फिर ये जो आक्रांत आए, ये जो चोर और उचक्के आए बाहर से, ये जो लुटारू आए, ये क्यों आए? भारत को लूटने के लिए। वैसे ही आज तक के तारीख में महाराष्ट्र को लूटा गया है, इस मुंबई को लूटा गया है। और लूटने वाले कौन है? वो है परप्रांतीय। मैं ऐसा ही कहूँगा, यहाँ पे जो इन्होंने झोपड़पट्टियाँ बनाई, बिहार से आके, उत्तर प्रदेश से आके, केरला का, कर्नाटक से आके, पर प्रांत से आके उन्होंने यहाँ पे झोपड़पट्टी बनाई। महाराष्ट्र सरकार के ज़मीनों के ऊपर, प्रॉपर्टियों के ऊपर, वो भी कैसी? गैर कानूनी उन्होंने झोपड़पट्टी बसाई। तो उसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र को समृद्ध किया क्या? उल्टा महाराष्ट्र को गड्ढे में डाला, महाराष्ट्र के ऊपर बोझा डाला, वजन डाला। नहीं तो हम लोग महाराष्ट्रियन यहाँ पे खुशहाल थे। कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई अपने जीवन में रहा नहीं रहा तो उसका कुछ फर्क नहीं गिरता है। शुरुआत में थोड़ी सी फर्क गिरेगा, मगर अपने आप वो जगह भरी जाएगी। समझो कल उठ के यहाँ से ये परप्रांतीय सब निकल जाएंगे, निकल गए अपने अपने राज्यों में, तो शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ होगी,
बाद में यहाँ के जो लोकल है, यहाँ के जो स्थानिक है, वो उनकी जगह संभाल लेंगे। शुरुआत में तकलीफ होगी थोड़ी बहुत वो एडजस्ट करने में। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहारियों के वजह से, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के वजह से, पंजाबियों के वजह से, दाक्षिणात्य लोगों के वजह से महाराष्ट्र समृद्ध हुआ। नहीं, महाराष्ट्र पहले से ही समृद्ध है, इसलिए इनको आना पड़ा। यहाँ पे आए अपना पेट भरने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, परिवारों के पेट पालने के लिए यहाँ पे ये लोग आए। तो महाराष्ट्र पहले से ही समृद्ध है। ये निशिकांत दुबे को मैं कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो जो टैक्स आ रहा है ना, वो जो टैक्स आ रहा है, जो टैक्स आप दे रहे हो, तो मेहरबानी नहीं कर रहे हो। वो जो लड़की, कल मैंने जो वीडियो डाला है उसमें जो लड़की बोल रही है, मैं मराठी में बात नहीं करूँगी, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये जो बात कर रही है, और मैं इस महाराष्ट्र को टैक्स देती हूँ, मेहरबानी नहीं कर रही है। तो यहाँ पे रह रही है, और यहाँ पे रह के तू क्या कर रहे है, अपना उद्योग कर रही है, अपनी नौकरी कर रही है, अपना काम धाम कर रही है। तो आपका क्या है, टैक्स देना अनिवार्य है। टैक्स देना आपको अनिवार्य है। आप मेहरबानी नहीं कर रही हो, तो समझ जाइए। और ये जो बातें हो रही है, उस बातों का समय गलत है, जगह गलत है, और उनकी राय गलत है। निशिकांत दुबे को मैं यही समझाना चाहता हूँ, और ऐसे नेताओं को, ऐसे हिंदी भाषिकों को वही समझाना चाहता हूँ। आप ऐसी बातें करके आप खुद को महाराष्ट्र से तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप आपको विलन बना रहे हो, आपको दुश्मन बना रहे हो। महाराष्ट्र, भले आप राज ठाकरे को बात कर रहे हो कि राज ठाकरे आप आके दिखाओ बिहार में, राज ठाकरे आप आके दिखाओ उत्तर प्रदेश में। आखिर में कुछ नहीं कुछ तो राज ठाकरे के बारे में यहाँ के महाराष्ट्रियन लोगों के दिल में एक मोहब्बत है, एक आदर है, एक प्रेम है। आप ज़्यादा अपनी अकल लगाओगे, अपनी अकल चलाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, अपना दिमाग चलाओगे, तो मुँह के बल गिरोगे। आखिर में क्या होगा फिर, महाराष्ट्र और इतर जो राज्य है उसमें भिड़त हो जाएगी, टकराव हो जाएगा। तो ये बातें करना बंद करो आप। ना राज ठाकरे ने बात की थी हिंदी को या हिंदी भाषी को यहाँ से भगाओ करके। उन्होंने यही बात की थी कि हिंदी भाषा ये महाराष्ट्र में अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। यही सच्चाई है, और यही सच्चाई समझ के आपको भी बयानबाजी करनी जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये बयानबाजी के वजह से वातावरण, देश का वातावरण क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, धूमिल हो रहा है। तो अभी रुकना जरूरी है, अपने मुंह के ऊपर एक ताला मारना जरूरी है। देखिए, निशिकांत दुबे, समझिए, जानिए, परखिए, और आपके बलबूते के ऊपर या आपके बिहारियों के बलबूते के ऊपर महाराष्ट्र नहीं जी रहा है, ना महाराष्ट्र को जीने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वाकई में ये महाराष्ट्र के बाहर के जो है, यानी परप्रांतीय है, इन्होंने महाराष्ट्र को समृद्ध किया क्या? ये मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्रियन लोगों को भी पूछ रहा हूँ, और ये परप्रांतीयों को भी पूछ रहा हूँ कि वाकई में इन परप्रांतीयों ने महाराष्ट्र को समृद्ध किया क्या? हंसी की भी और मजाक की भी एक हद होती है, मगर आज के तारीख में यूपी, बिहार, ये जो राज्य है वो मागास वर्गीय है, यानी वो पिछड़े है,
क्यों पिछड़े हैं भाई? फिर क्यों नरेंद्र मोदी जी को आप कह रहे हो, पंतप्रधान को आप क्यों कह रहे हो कि बिहार को और उत्तर प्रदेश को एक अलग दर्जा दीजिए, अलग फैसिलिटी दे दीजिए? आप समृद्ध हो ना, तो अलग फैसिलिटी लेने की क्या ज़रूरत है? अलग दर्जा लेने की क्या ज़रूरत है? अरे आपके वजह से महाराष्ट्र समृद्ध हुआ, तो इतना समृद्ध आप नागरिक हो तो आपको ये स्पेशल फैसिलिटी लेने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है आपको? हंसी की और मजाक की एक हद होती है। अभी मुगल कह रहे हैं कि हम लोग इधर आए, अंग्रेज कह रहे हैं हम लोग इधर आए इसलिए भारत समृद्ध हुआ। अरे आप इधर आए समृद्ध करने के लिए नहीं आए थे भारत में, इस देश में, इस राष्ट्र में। आप यहाँ पे लूटपाट मचाने के लिए आए थे, आप लूटने के लिए आए थे, आप चोरी चक्कारी करने के लिए आए थे। दोस्तों ऐसे ही महाराष्ट्र में आज जो अनधिकृत झोपड़पट्टियाँ बसी है ना, अनधिकृत जो उद्योग धंधे शुरू है, वो कौन कर रहा है? परप्रांतीय कर रहा है, परप्रांतीय कर रहा है। यहाँ पे अनधिकृत रहना और अनधिकृत उद्योग धंधे ज़्यादातर प्रमाण में आपको दिखाई देगा, वो परप्रांतीय है। इसका मतलब क्या हुआ? आप महाराष्ट्र को लूटने को आए, आप मुंबई को लूटने के आए, क्योंकि आप टैक्स नहीं दे रहे हो, आप टैक्स नहीं दे रहे हो। ये जो आप अनधिकृत काम धंधा करके, अनधिकृत धंधा उद्योग करके आप किस बिना के ऊपर टैक्स दोगे, किस हिसाब से टैक्स दोगे, वो तो हमें समझाइए। अभी अंबानी की बात छोड़िए, टाटा की बात छोड़िए, आपकी मैं एक सामान्य नागरिकों की बात कह रहा हूँ। ये बात करके आप राज ठाकरे को आह्वान नहीं कर रहे हो। जो उनको चाहने वाले हैं, उनको समर्थन करने वाले हैं, उनसे भी आप शत्रुता पाल रहे हो। टैक्स पेयर कौन है? निशिकांत दुबे है या महाराष्ट्रियन है? कौन है? भले मुंबई में महाराष्ट्रियन कम है, क्यों मुंबई से वो बाहर निकल गया, मगर पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्रियन की संख्या परसेंटेज के हिसाब से कितनी गुनी है? तो इसका मतलब क्या हो गया? पूरे महाराष्ट्र को टैक्स देने वाला टैक्स पेयर कौन है? महाराष्ट्रियन है। तो कुछ भी बके और कुछ भी बात करे, क्या मतलब है? आपको क्या लगता है दोस्तों? ये जो बातें हो रही है उसके वजह से दो राज्यों में टकराव हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा, दुश्मनी पैदा हो जाएगी। यही दुश्मनी पैदा करने की कोशिश ये चंद नेतागण कर रहे कि नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है? इनकी उटपटांग बातों से आपको क्या लग रहा है? तभी इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने गौर करना जरूरी है और अपने नेतागणों को रोकना जरूरी है। उनके मुंह के ऊपर ताले मारने जरूरी है। उटपटांग बातें करके अब जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, उसके ऊपर आप पानी फेर रहे हो, उसके ऊपर आप पानी फेर रहे हो। तो ऐसे उटपटांग बातें करने से आप परहेज करो, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी हो गया। निशिकांत दुबे, आपकी पहचान नरेंद्र मोदी जी की वजह से, उसके पहले आपकी पहचान नहीं थी। बिहार के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर, ये नरेंद्र मोदी जी के वजह से, नरेंद्र मोदी जी की वजह से आप मंत्री बने हो, नरेंद्र मोदी जी की वजह से आप एक सांसद बने हो, इसलिए आपकी अभी पहचान है। तो आपकी उटपटांग बातें पहले बंद करो। तो जितनी आप में कुवत है उतनी ही बात करो, उतनी ही कूदी मारो, उतना ही उछलो आप। दोस्तों आपको क्या लगता है ये बातों से क्या होने वाला है और क्या हो सकता है? जो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और हिंदू बटेगा और घटेगा और बाद में कटेगा, कटेगा और बाद में घटेगा। आपको क्या लगता है? वास्तवावर बोलू कहते हैं। मैं वास्तव आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सही लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
मेरा वीडियो शेयर कीजिए। वास्तव और बोलू कहते इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।